और मसीह खुदा के नाम से पूरे पाकिस्तान के इलाकों में आज खुदा की खास मर्जी थी कि खुदा हर तरह से अपने कलाम को फैलाने के लिए को रुख बदलता है। मैं जिस मकान पर भी जाता था मेरे साथ मेरा खुदावंद है, मैं अकेला ही जाता था। और आज मैं मसीह खुदा का शुक्र अदा करता हूँ तोबा टेक सिंह के अजीज नौजवानों के लिए जिनके साथ काफी देर से रफाकत और शराकत और वो खुदा के कलाम के वसीले से और खुदा बड़े बड़े काम करता है क्योंकि वो खुदा है। अभी हम सब ने खुदा को सुनाया, खुदा को पुकारा और उसकी कुदरत को देखा। अभी हमसे खुदा हम कलाम होगा क्योंकि पहले हमने खुदा को पुकारा। जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है कि खुदावंद मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आह पर तवज्जो कर, ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज की तरफ मतवज्जा हो। क्या कर रहे खुदा? मेरी फरियाद की आवाज की तरफ मतवज्जा हो। अब खुदा ने हम की दुआओं को सुना। अब खुदा आपसे मुखातब होना चाहता है अपने कलाम के वसीला से। खुदा तमाम उन लोगों को जो अपने घरों की छतों पर बैठे भी खुदा की आवाज को सुन रहे हैं, खुदा उनको बरकत दे। सो आए हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से, खुदा के बंदा अपने बेटे नमान से खुदा का कलाम सुनेंगे जो आपके लिए, मेरे लिए, कुल कायनात के लिए चश्मा हयात है। मेरे अज़ीज़ों, हम सभी खुदा के हज़ारा कलाम में से मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 24 बाब और उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदा की खास बरकत हो। हालेलुया बेटा, खुदा के नाम की तज़ीम हो। अभी हमने खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से जनाबे मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुबारक में से वो मैसेज सुना जो आपके लिए बल्कि कुल कायनात के लिए, जो कलाम खुदा में लिखा है कि खात्मा उस वक्त होगा जब सब कौमों के लिए क्या होगा? क्या होगा बेटा? ऊंची आवाज कोई आवाज। तब खात्मा होगा जब सब कौमों के लिए क्या होगा? हम मसीह खुदावंद के गवाह हैं, जिंदा गवाह हैं। अगर यीशु जिंदा है तो हम भी मुर्दा नहीं, हम भी जिंदा हैं उसके कलाम की गवाही के लिए, ताकि खुदावंद का कलाम जल्द फैल जाए। और जो लिखा है कि खात्मा तब हो। इसी तरह अजीजों, हम खुदा के कलाम की आवाज की शर्मा हो। इब्तिदाए क़ौम आलम ही से हम एक गीत गाते हैं और सुनते हैं कि घर घर में अंजील फैलाएंगे प्यारे यीशु का नाम। अगर घर घर में अंजील सुनाई जाए, पड़ोसी पड़ोसी के साथ शेयर करें, आगे वाला आगे के साथ शेयर करें। तो यूएल नबी के सहीफा में भी ये लिखा हुआ है, क्या कभी तुमने अपनी औलाद से खुदा के कलाम का तज़किरा किया? क्या उनकी औलाद ने उनसे किया? फिर तीसरी बार कहा, क्या फिर उनकी औलाद ने उनसे खुदा के कलाम का तज़किरा किया? अगर हमारी जिंदगियों में ये चीज मुकम्मल तौर पर आ जाए तो यकीन करो अजीजों, ये गली क्या पूरी पूरी गलियां एक वक्त मिल जाए आपको के कलाम को सुनने और सुनाने के लिए, आप ही ये काम करें। सो खुदा आपको बरकत देगा। अब रही खात्मे की बात, तो यूहन्ना का मकाशा 60 बाब उसकी आवाज़ हैं खात्मे के बारे में कि जमीन के रहने वालों पर अफसोस, अफसोस, अफसोस। बेटा हम सब जमीन पर रहते हैं, लेकिन जमीन पर के रहने वाले कौन हैं? वो लोग
जिन्होंने खुदा को जाना, ना उसके बेटे को जाना, ना उसकी सलीब की तमसील की, ना उसके जिंदा होने को गवाह ठहरे, ना उन्होंने इकरार किया, बल्कि वो लोग जमीन पे हैं। कहाँ के हैं बेटा? उन पर अफसोस किया। अगर आप जमीन पर रहते हैं तो आप जमीनी नहीं बल्कि आसमानी हैं, क्योंकि कलाम खुदा में मत्ती 24 बाब में ये लिखा हुआ है कि उस वक्त मैं अपने लोगों को बुलाने के लिए अपने फरिश्तों को भेजूंगा कि वो अपने लोगों को आसमान की इंतहा से लेकर आसमान की इंतहा तक इकट्ठे करे। वो आप में बिठाए जो जमीनी नहीं बल्कि आसमानी है। जमीन हमारा जमीनी मकाम है, लेकिन हम जो है आसमानी वस्तुओं में जाने के लोग। अब खुदा के कलाम में जो इबारत सुनी है कि खात्मा, आप खात्मे के बारे में जब सुनेंगे तो आपके दिल दहल जाएंगे। मुकाशवा की किताब में लिखा 8 बार कि जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आध घंटे के करीब आसमान में खामोशी। क्या हुआ? जब उसने 7वीं मोहर है जो बेटा लास्ट मोहर है, अब आसमान पर खुदा और उसके फरिश्ते हैं। आसमान में क्या है बेटा? खुदा और उसके फरिश्ते हैं। तो वो सिर्फ आध घंटा ही होगा जब आसमान पर खामोशी हो। आप देखते हैं बेटा कि जब मौसम गर्मी का होता है तो हवा भी बंद हो जाती है, जिसे कहते हुम लग जाता है, तो उसके बाद एक तूफान चलता है, सबको सुकून मिलता है। इसी तरह जब आसमान पर आध घंटे की खामोशी होगी, आगे चलकर मूसा नबी के सहीफा में देखें, खुदा के कलाम में देखें कि उस वक्त जब खात्मे के दिन होंगे, आसमान जो तांबे का हो जाएगा और जमीन क्या होगी? लोहे की होगी। इंसानियत का क्या हाल होगा? ऊपर भी आग है, नीचे भी आग है, और इंसान है, और खात्मे का वक्त है। तो आए हम खुदा के कलाम में से इसी इबारत को मूसा नबी के सहीफा में से सुनेंगे कि इंसान जो बड़ी कोशिश कर रहा है, इसका हाल क्या है और क्या होगा। देखेंगे हाँ जी। हम देखेंगे आमोस की किताब, उसका 5 बाब, उसकी 18 से 20 आयत। तुम पर अफसोस जो खुदावन के दिन की आरज़ू करते हो। क्या लिखा है? हम जब कहते हैं ये गीत गाते हैं, प्रस्तुत करते कि यीशु छेती आ जा, यीशु छेती आ जा, हमारे पास क्या है? क्या हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा मकाम है कि जब हम खुदा को पुकार रहे हैं कि यीशु जल्दी आ, जल्दी आ, हम लेकर क्या बैठे हैं? हमारी जिंदगी में क्या है? अगर आज के दिन हम अपनी दुआएं रबानी पर ही मुकम्मल तौर पर तवज्जो करते कि तुम एक दूसरे के क्या करो गुनाह, क्यों बेटा क्या करो? हम एक दूसरे के गुनाह माफ करें तब ही हमको माफी मिलेगी। चलें। तुम खुदावन के दिन की आरज़ू क्यों करते हो? खुदावन के दिन की आरज़ू क्यों करते हो? वो तो तारीकी का दिन है। वो तो तारीकी का दिन। तारीकी क्या होती है बेटा? घुप अंधेरा होता है, नजर नहीं आता कुछ भी। वो तो तारीकी का दिन है, रोशनी का नहीं। रोशनी का नहीं। जैसे कोई शेरे बब्बर से भागे, जैसे कोई शेरे बब्बर से भागे और रीछ उसे मिले, और रीछ उसे मिले, या घर में जाकर अपना हाथ, या घर में जाकर अपना हाथ दीवार पर रखे और उसे सांप काट ले, और उसे क्या करे? सांप काट ले। बड़ी अकीदत, बड़ी इज्जत, बड़ी ताज़ीम है खुदा के कलाम की। लेकिन जो कुछ लिखा है इन आफतों के बारे में, ये उस वक्त इंसान को, जैसे कि जब इंसान खुदा से क्या होगा? दूर होगा। हम तो खुदा के कलाम को समझने और सोचने वाले लोग हैं।
क्या खुदावंद का दिन तारीकी ना होगा? क्या खुदावंद का दिन तारीकी ना होगा? उसमें रोशनी ना होगी, उसमें रोशनी ना होगी, बल्कि सख्त जुल्मत होगी, उसमें बल्कि सख्त जुल्मत होगी, और नूर मुतलिक ना होगा। और नूर मुतलिक यानी कि चांद सूरज सितारे सब कुछ ना होगा, तो दुनिया में अंधेरा होगा। कलाम खुदा ने लिखा कि तुम एक दूसरे को अंधे की तरह टटोलते होगे, लेकिन तुमको कुछ ना मिलेगा। हम खुदावंद के दिन की आरज़ू करते हैं। ये खात्मे के वक्त है। जब खात्मा होगा तो सब कौमों के लिए क्या होगा बेटा? हम यीशु के गवाह हैं, एक दूसरे को मसीह खुदावंद की तालीम के बारे में आगाह है। इंसान दुनिया एक बहुत बड़ा वजूद रखती है, तो कुछ बुजुर्गों ने कलाम खुदा ही किसी की बातें की है। एक मार्फत की बात होती है, इंसान बहुत कुछ करता है। कलाम खुदा में लिखा है कि जबूर की किताब में कि शरीर कहता है कि मेरी बदी फाश ना हो। क्या कहता है शरीर? कि मेरी बदी, क्या विलियम साहब, मेरी बदी फाश ना होगी। लेकिन ये बुजुर्ग साधुओं ने ये बात कही कि कब तक छुपी रहेगी, कब तक छुपी रहेगी अम्बी पत्तों की आड़ में। आखिर ख्वार होना पड़ेगा एक दिन सरे बाजार में, जब अदालत होगी बेटा, जब खात्मा होगा, तो हमारे पास जब कुछ ना होगा तो क्या होगा? खुदा यही कहेगा कि जाओ मलाउनो, उससे दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता, ना तुम मेरे लोग हो और ना मैं तुम्हारा खुदा हूं। इसी तरह बेटा आप सब खुदा यीशु खून से खरीदे थे। वो छछपान है, वो हमारा छछवाहा है, जो हर तरह से हम पर अपने फजल को जारी और सारी रखता है। मेरा ईमान है कि जब भी आप खुदा से कुछ मांगते हैं तो खुदा आपको देता है, और ये खुदा की खास मोहब्बत है। खुदा ने कहा है कि मैं अपनी भेड़ों को बर्बाद नहीं होने दूंगा, मगर उन चिरवाहों पर अफसोस। क्या है बेटा? उन चिरवाहों पर अफसोस कि जिन्होंने मेरी भेड़ों को तितर बितर कर दिया। इसके नबी के सहीफा में लिखा है कि इन्होंने मेरी भेड़ों को पहाड़ों पर ले जाकर छोड़, इनको तितर बितर कर दिया। मैं अपनी भेड़ों का खून इन चिरवाहों की गर्दन से और अपनी भेड़ों की बाजू से। आज भी खुदा का कलाम है, बड़ी जोर से खुदा के कलाम की तालीम जारी और सारी। लेकिन तालीम में ये देखे क्या हम वाकया मसीह खुदा उनमें मजबूती से चलते हैं? क्या हमारे खानदानों में डेली दुआ होती है? क्या हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द किए हुए हैं? अगर ये कमी है तो इसको बेटा दूर करें। आगे चले बेटा दूसरे चैप्टर देखिए खुदा के कलाम में से खात्मे के बारे में कि हम इंसान हैं, हमने खात्मे से पहले खुदा के साथ और होना अच्छी तरीके से। हाँ जी, हम खुदा के कलाम में से देखेंगे यूना उसका 4 बाब और उसकी 11वीं आयत। और क्या मुझे लाज़िम ना था कि मैं इतने बड़े शहर नैनवा का ख्याल करूं, जिसमें 1,20,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज नहीं कर सकते और बेशुमार मवेशी हैं। पाक कलाम के बड़े सुंदर पर खुदा की खास बरकत हो। बेटा आपने ये यूना की कहानी सुनी हो कि खुदा ने उसे नैनवा को भेजा और वो तरसीस को भागा। कहाँ भागा था बेटा? तरसीस को, क्योंकि खुदा के कलाम की तरफ हम जब मुतवज्जा होंगे तो हमको खुदा के कलाम की सारी बातें याद रहेगी। आपस की जब गुफ्तगू होती है तो खुदा का कलाम यहाँ से गुजर जाता है। अब नैनवा को खुदा बर्बाद करना चाहता था और खुदा नहीं चाहता था कि नैनवा भी बर्बाद, लेकिन खुदा ने देखा बेगनाही को। बेटा क्या देखा? बेगनाही को देखा और यूना ने मुनादी की, लोगों ने उसकी मुनादी पर तोड़ा।
अपने जानवरों तक उन्होंने उनको चारा नहीं दिया, रोजे रखे और सरों में राख डाली, खाक पर बैठ के टाट ओढ़ लिए गिरिया सारी की। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद उसमें एक ऐसी मेजर चीज थी जिसके लिए खुदा भी तड़प रहा कि यार यहाँ पर इस शहर में 1,20,000 कितने लोग बेटा 1,20,000 ऐसी जिंदगियां, नन्ही जिंदगियां थी, छोटे बच्चे थे जो बेगुनाह थे, जो ना दाएं मुंह ना जानते थे ना बाएं। खुदा ने देखा ये तो बेगुनाह है, निनवा में अगर तबाही आई तो ये भी मर जाएंगे। इससे पेश करके खुदा को वो जनाब नूह के जमाने का वाक़या याद था जब सारी दुनिया मर गई, सारी दुनिया को खुदा ने गार्क किया, एक ही खानदान बचा नूह और उसकी फैमिली। इसी तरह खुदा नहीं चाहता था कि वो 1,20,000 बेगुनाह खुदा ने उन बच्चों के वसीला से और यूना की मनादी के वसीला से शहर को बचा रखा। अगर वो बच गए थे बेटा तो हमारे लिए भी वही कलाम है, वही खुदा है, वही खुदा का बेटा है, वही उसका खून है, वही उसका फजल है जो आपके लिए जारी सारी। हम देखेंगे खुदा के कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 7 बाब उसकी पहली 2 आयत। और खुदावन ने नूह से कहा कि तो अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ। क्योंकि किसको कहा बेटा खुदा ने? अब देखना ये है कि पूरी दुनिया है, छोटे बड़े सब हैं, लेकिन खुदा ने सिर्फ किसको बुलाहट दी बेटा? जनाबे नूह को। क्या करा नूह? कि तो अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझे अपने सामने इस जमाना में रास्तबाज देखा है। कुल पाक जानवरों में से 7 नर और उनकी मादा, और उनमें से जो पाक नहीं है 2 नर और उनकी मादा अपने साथ ले लेना। आमीन। अभी बेटा हमने पहले भी बात की और अब भी करते हैं जमाना नूह के बारे में। खुदा ने बुलाहट दी। किसको बुलाहट दी? जनाब नूह को। और जब वो कश्ती तैयार हुई तो ऐसा हुआ कि खुदा ने जो कश्ती का लास्ट दरवाजा था उसको खुदा ने अपने हाथों से बंद किया। क्या किया था? खुदा ने अपने हाथों से उसको बंद किया था ताकि इसमें बारिश का एक कतरा भी ना जा सके। इसी तरह बेटा खुदा आपको बुलाता है, इसी तरह मसीह खुदा आपके साथ प्यार करते हैं, इसी तरह मसीह खुदा आपके मांगने से पहले आपको। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अक्सर कमजोर हो जाते हैं, लेकिन हमारी कमजोरी को कुव्वत में बदलने वाला हमारा खुदा है। और जो कलाम खुदा में हम सुनते आए हैं और सुन रहे हैं, खुदा नहीं चाहता किसी गुनाहगार की हलाकत, और खुदा ये चाहता है कि